यीशु मसीह की तरह। आज वचन के भाग बोलने के लिए खुदा ने मुझे प्रेरेपण किया, इसलिए मैं खुदा को मेरे हृदय पूर्व से धन्यवाद पहुंचा रहा हूँ। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन के भाग के लिए जाएंगे। मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए कि खुदा हमसे बात करे। हे परमेश्वर, तुमने आज ये समय करके दिया, आपको मैं धन्यवाद पहुंचा रहा हूँ। आज मैं जो वचन बोलने जा रहा हूँ, आपके वचन जो कुछ कहता है वो सच सच मैं बताऊं, ना एक छुपाऊं ना एक मिलाऊं, ना एक घटाऊं ना एक जमाऊं, जो सो है वही बताऊं। और सुनने वाले आपके बच्चे, मेरे भाई बहनों के आंख आज खुल जाए। इस तरह मैं इस छोटी सी प्रार्थना को परिशुद्ध आत्मा के सहायता से चलाने के लिए यीशु नासरी के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं वंदना पहुंचा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आज तुमको कहने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है वो, तुम सुनने के लिए आपका कान इधर फिराना। यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो वो सुने। जिसके कान हो, कान है ये कान नहीं, आत्मिक आंख, आत्मिक कान रहता है। जो दिखाई देता है वही कान, वही आंख मत समझो। यीशु मसीह आत्मिक आंख, आत्मिक कान के बारे में बता रहे हैं। आंख कान है तो वो सुने वचन के भाग को। यीशु मसीह किस तरह का आशीर्वाद देने के लिए इस दुनिया पर आए, ये हम जानना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को ऐसा आशीष किया कि तुम फूलो फलो, इस दुनिया में आपको मैं अमीर आदमी बनाऊंगा, तुम दूसरे को कर्ज दोगे, तुम किसी से नहीं लोगे, ये आशीष दिया था। तो हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, आशीष तो ले लिए लेकिन खुदा को दूर रख दिए। मेरे बात समझ में आ रहा है आपको? आशीष, इस दुनिया में जो कुछ आशीष मिलता है, जमीन जायदाद पैसा वैसा सब खुदा से लूट के और खुदा को ही दूर कर दिया। तो खुदा के दिल में दर्द आया कि मेरे बच्चों को क्या कमी किया है। घर दिया, मकान दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, चीज दिए, सोना दिया, मैं और क्या दे दूं इनके लिए? इनको मैं प्यार करता हूं, मैंने इस दुनिया में जो कुछ बनाया है वो सब दे दिया, लेकिन ये मेरे बात नहीं सुन रहे। तो खुदा के दिल में एक तरस आया, दर्द आया कि मेरे प्यारे बेटे को ही दे दूंगा। जो मैं दिया हूं ये इनसे, ये चीज इनके दिल नहीं भर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बेटे को ही दे देता हूं। तो यीशु मसीह को खुदा ने दे दिया, मतलब जमीन दिया, जायदाद दिया, पैसा दिया, सब लुटा दिया आपके लिए, मेरे लिए। पुराने नियम में इस दुनिया के आशीष को दिया। हम समझने के लिए कोशिश करें। पुराने नियम में इस दुनिया के जो मतलब का है, चीज बत जायदाद, इस दुनिया के मतलब के लिए दिया। तो हमारे बाप दादाओं ने वो चीज बत और जमीन जायदाद आने के बाद खुदा को दूर कर देते थे। मूर्ति पूजा करना, बच्चों को बलि चढ़ाना, ऐसे दुष्ट काम करने लगे तो खुदा के दिल में दर्द सा आना पड़ा। तो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह का वचन में जीवन है। प्रियो, हम समझने के लिए कोशिश करें। हमारे पसंद के जो चीज है वो खुदा के बहुत पसंद से बहुत दूर है। खुदा का जो पसंद है वो हमारा पसंद नहीं है, हमारा जो पसंद है खुदा का पसंद नहीं है। खुदा क्या कहते हैं पता है? तुम्हारे सोच मेरे सोच जमीन आसमान के फर्क है। समझ रहे मेरे बात? यशायाह ग्रंथ 55:10 में कहते हैं तुम्हारे जो सोच समझ है और मेरा जो सोच समझ है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है हम वचन में देखेंगे आज। लुक 6:21 हम पढ़ते हुए एक बहन की आवाज को सुन के समझने की कोशिश करें। सुन, उसके ब्लूटूथ ऑफ करिए, उसका ब्लूटूथ ऑफ करिए। धन्य है तुम जो गरीब हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, आपको क्या संतुष्ट करेगा।
और एक बार वचन सुने 6:21 ब्लूटूथ ऑफ करके सुने। जो अभी भूखे हो आपको क्या, जो अब रोते हो आप हंसेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है? धन्य है जो गरीब है, जो गरीब है, जो गरीब है, जो कंगाल है, वो धन्य बता रहे हैं यीशु मसीह। जो गरीब है वो धन्य है, जो रो रहा है वो हंसेगा। हम इस दुनिया में कंगाल हो तो आशीष है, समझने के लिए कोशिश करिए। यीशु मसीह का बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस दुनिया के जो स्कूल कॉलेज के जो पुस्तक में जो आता है पढ़ाई, उसे समझने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। प्रिय, समझने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु मसीह के बाद इतना इजी से समझ में आने वाला नहीं है बात। खुदा का बात इजी में समझ में आ गया तो इंसानों के बात के सही समान है ना, उसके विकल हो जाएगा। यीशु मसीह के बात इतना इजी से नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए दिल लगाना पड़ेगा। तुम्हारा दिल दो, तुम्हारा दिल खुदा को दो। यीशु मसीह क्या कह रहा है पता है? लो, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूं। क्यों? उसके वचन को तुम बाहर रख दिए। यीशु मसीह मतलब खटखटा रहे तो उसका वचन हमारे दिल से बाहर है। दिल के अंदर तुम जगह दोगे तो वो अंदर आएगा। खाना खाएंगे। क्या खाना है? आत्मिक का खाना, आत्मिक। ये इस दुनिया के खाने के बारे में नहीं बता रहा है, परलोक का जो वचन है ना उसके बारे में बता रहा है। धन्य है जो गरीब है, कंगाल है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। पढ़ सकते हैं हिंदी में? कोई पढ़ते हैं? धन्य है जो गरीब है। हम सामने वचन में पढ़े दूसरा वचन, फिलिपी 3:8। 3:8। अरे इसके अलावा मैंने सब कुछ खो दिया है, यह जानकर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। उनकी मौजूदगी में मैं सब कुछ छीन लूंगा। इसके अलावा मैंने सब कुछ खो दिया है। ये पौल क्या कह रहा है? पौल क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को जानना, मैं सब कुछ खो दूंगा और सब कुछ गलीज मतलब गंदा जानूंगा। मतलब उसका जमीन जायदाद को गंदा बता रहा है। कौन? गलीज मतलब हम झाड़ू मार के बाहर फेंकते ना, क्या बोलते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? झाड़ू मार के हम बाहर फेंकते हैं कुछ चीजों को, तो उसे क्या कहते हैं? गंदगी। ये गंदगी पैसा बता रहा है। कौन? पौल बता रहा है। अपोस्त पौल कह रहा है ये गंदगी है भैया, ये गंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तुम। ये पैसा जो है, जमीन जायदाद है, ये गंदगी है, गलीज है, ये बहुत बड़ा शैतान है, बहुत खतरनाक बड़ा शैतान। यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? तुम दो मालिक को नहीं प्यार कर सकते, एक खुदा, एक पैसा। पैसा खुदा के बराबर ही है क्या? हाँ, यही कहता है। दो मालिक मतलब एक खुदा है, एक पैसा है ना। इस पैसे के लिए आज क्या कह रहे लोग? क्या बता रहे? मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, क्या नाम है उनका? अंकुर नरूला। पास्टर साहब कह रहे थे तुम्हें करोड़पति बना दूंगा कुछ ही सालों में। 20 साल के कुछ बता रहे थे वो, 20 साल या 10 साल के बारे में बता रहे थे। मैं करोड़पति बना दूंगा। जो करोड़पति है, जो लखपति है, वो पौल कह रहा मैं यीशु मसीह को जानने के लिए ये सब कचरा मानूंगा, गलीज मानूंगा, बेकार मानूंगा। ये सब खो के उसे पाने के लिए मैं चाह रहा हूं। अपोस्तल जो थे वो अपने जमीन जायदाद को बेचकर खुदा के सेवा में आए। समझ में आ रहा है मेरे बात? वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं तुम? जो कोच बोलता है वही सुनते हैं क्या? सुनने के बारे में बहुत केयरफुल से रहना चाहिए। बी केयरफुल। कोई बात कहता है वो सुनने से पहले वचन में वो है या नहीं देखने के लिए। क्या आंख में क्या कीड़ा पड़ गया है आपका? आंख में क्या कीड़ा पड़ा है क्या? खुदा दिया हुआ आंख है, खुदा दिया हुआ हाथ है, खुदा दिया हुआ पैर है, किसके लिए यूज कर रहे हैं तुम?
तुम्हारे बीबी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। जब तुम मर जाओगे ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बचाने वाला आत्मा है, ये जिस्म कुछ भी काम के लिए नहीं आएगा। ये एक दिन मिट्टी में जाएगा, आग में जलाएंगे, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो ही चाहिए तुझे। वो तुझे बहुत जरूरी है। इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद में आत्मा ही तुझे बचाने वाला है। जिस्म क्या है, कीड़े पड़ेंगे। और इस जिस्म को खुश रखने के लिए कितना करोड़ कमाना चाहते हैं। क्यों? यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं क्या? उस दिन भी ऐसा, अब जो है ना हरामी भक्त, अब जो है ना हरामी भक्त हैं, लुटेरे हैं, लूटने वाले, यीशु मसीह को लूटने वाले। ऐसे ही नीच लोग ये थे। कौन? यहूदी थे, इस्राएल थे। तो यीशु मसीह अद्भुत कर रहा था, वो देखने के लिए नहीं आए। उससे रोटी खा के ये पेट कितना है भैया? भैया ये पेट कितना है? एक इंच है। ये पेट को पालने के लिए तुम यीशु मसीह को जानना क्या है? ये तो मूर्ति पूजा करने वाले भी आराम से खा के घर में आराम से सो रहे हैं। उनके पास भी कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, चीज है, बत्ते सब है। ये पेट पालने के लिए तुम यीशु मसीह को जानना बेकार है यार, बेकार है। यीशु मसीह को क्यों जानना पता है? स्वर्ग के वास होने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह को तुम विश्वास करना है। इस दुनिया में खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, मकान बनाने के लिए तुम जानना बेकार है यीशु मसीह को। यीशु मसीह इसलिए आया क्या? तुमको घर देने के लिए यीशु मसीह आया? तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए यीशु मसीह आया क्या? वचन नहीं पढ़ते तुम? मैं सब कुछ खो के यीशु मसीह के जानने के लिए मैं फेवरेट समझता हूं, और सब गलीज समझता हूं। झाड़ू है ये, गंदगी है भैया, गंदगी है, पैसा गंदगी है, बहुत बड़ा शैतान है। यीशु मसीह कितना आदमी आया, जक्काय आया, उसे देखते ही जक्काय को पता लगे यीशु मसीह के बारे में, सब दे दिया गरीब को, 4 गुना देने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह के बारे में पता लगा, क्योंकि एक अमीर आदमी भाग के आगे कहता है मैं परलोक राज का पाने के लिए क्या करूं? वो कहता है 10 जो नियम है वो फॉलो कर। हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ स्वामी, मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है सब कुछ बेकर मुझे फॉलो कर, गरीब को दे, सब दे के मुझे फॉलो कर बोला। तो वो भाग गया पीछे। ये पैसे के लिए आ रहा है क्या? पैसा जरूरी है क्या हमें? हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक अमीर, एक लाजरस को देखें, अमीर रोज खाना खाता था, रोज नए नए कपड़े पहनते था, रोज ऐश आराम, है ना, खुदा को भूल गया। लाजर गरीब था, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर भी वो खुदा मैं तुमको वंदना पहुंचा रहा, मुझे गरीबी दी इसलिए मैं वंदना पहुंचा रहा। ऐसा भक्त होते हैं। तुम्हारे जैसे चोर है तुम, यीशु मसीह को लूटने के लिए तुम जम रहे हो, आ रहे हो यीशु मसीह के पास। ऐसे चोर फास्टर हैं, अंकुर नलूरा, ऐसे बहुत चोर फास्टर हैं कि तुमको करोड़पति नहीं, भिखारी। यहाँ तो करोड़पति बन सकते हैं तुम, लेकिन मरने के बाद में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें नरक में। उधर आग में आत्मा जलेगा, आत्मा मरेगा नहीं, आग बुझेगा नहीं। तुम्हारा जिंदगी बहुत खतरनाक में पड़ने वाला है। ऐसे फास्टरों की बात मत सुनना। यीशु मसीह को जानना है तो तुम्हारे पास जो है सब छोड़ के यीशु मसीह को फॉलो करो। कितना वचन बता रहा है। और एक वचन सुनेंगे, जो गरीब है, जो अमीर आदमी है, वो गरीब बन गया इसलिए तुम खुश हो, ये वचन कहता है। नेक्स्ट वचन बताएं। याकूब 2 और 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुन, क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना जो संसार के कंगाल थे, कि वे विश्वास के धनी हों और उस राज्य के आज्ञाकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम रखने वालों से की थी। कान है, सुन रहे? हे मेरे प्रिय कान। यीशु मसीह इस दुनिया के कंगालों को लेकर वो विश्वास में अमीर हो, विश्वास में अमीर हो, विश्वास में तो भिखारी हो। वैसे तुम अमीर होने से फायदा क्या है भैया? विश्वास में तो भिखारी हो, भिखारी, भीख मांगने वाले। विश्वास में थोड़ी बीमारी हो गई, खुदा के पास भीख मांग रहे, थोड़ा कुछ पैसा चाहिए तो खुदा के पास भीख मांग। ऐसे भिखारियों को जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। तुम्हारे ऐसा भिखारी नहीं चाहिए, तुम्हारे ऐसे भिखारी रोड में रहना चाहिए, उनके पास भीख मांग के खाने के लिए। यीशु मसीह को भिखारी का जरूरत नहीं है, वो विश्वास में अमीर हो, वैसे लोग चाहिए यीशु मसीह को। तुम्हारे जैसे हमारे जैसे भिखारी नहीं चाहिए भैया। यीशु मसीह को हमारे जैसे भिखारी नहीं चाहिए, वो विश्वास में अमीर हो, वही यीशु मसीह को प्यार कर सकता है। क्या कह रहा है वचन? इस दुनिया के कंगालों को लेके वो विश्वास में अमीर, विश्वास में अमीर। समझ में आ रहा है वचन? और एक बार सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले, सुने और एक बार।
याकूब 5:8 ना। हाँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुन, क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना जो संसार के कंगाल थे, कि वे विश्वास के धनी हों विश्वास और उस के धनी। राज्य के आज्ञाकारी हों उस राज्य के जिसकी अधिकारी। प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम रखने वालों से की थी। समझ में आ रहा है वचन? इस दुनिया के जो गरीब लोग हैं, पेत्र गरीब है, याकूब गरीब है, सब गरीब लोग को लेके वो मच्छी पकड़ने वाले हैं, इतने गरीब है, मच्छी पकड़ के अपने दोस्त की रोटी खा रहे हैं। उनको बुलाकर वो विश्वास में अमीर हो, उसके पास बीमारी हो या खाने के लिए रोटी नहीं हो, पौल क्या कहता है पता है? मुझे रोटी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा मेरे पास है, खुदा मेरे पास है तो काफी। इंसान रोटी के सिवा, रोटी के तरफ से नहीं बचता है, खुदा के आए हुए एक एक वचन से बचता है। समझ में आ रहा है? पैसे के लिए जो कहते हैं दशम भाग दो, हमको कानिक दो, हम बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं, हम बहुत बड़ा मंजिल पर, पहाड़ों पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? योहान 4:24 में कहते हैं, तुम प्रार्थना करने के लिए ना यरूशलेम को, ना पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं है। सच्ची आराधना आत्मीय रीत से सत्य में होता है। तुम्हारे अंदर आराधना करने, तुम्हारे जिस्म खुदा को चाहिए, तुम्हारे जिस्म चाहिए, तुम्हारा प्राण खुदा को चाहिए, पूर्ण हृदय से, आधा नहीं, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बल से हम खुदा को प्यार करना चाहिए। आधा से नहीं कह रहे हो। समझ में आ रहा है? बहुत बड़े चर्च ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंजिलों से चर्च बांध रहे हैं, पहाड़ी पर जगह ले रहे हैं प्रार्थना के लिए, ये नहीं कह रहा है भैया। चर्च कौन है? खुदा का मंदिर कौन है? पता नहीं है, वचन पता नहीं है। 1 कोरिन्थ 3:16 में बताया तुम खुदा की मंदिर हो। वही 1 कोरिन्थ 6:19 में बताया परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, ये तुम्हें पता नहीं है? पुराने नियम में बनाया था भैया, कुछ प्रार्थना के लिए, जगह के लिए, प्रार्थना करने के लिए बनाया था। नए नियम में हम ही मंदिर हैं। कितने बड़े मंदिर बनाओगे? सोलोमन को बोला है तुम इतना बड़ा घर बनाओगे, तुम नहीं रहते इसमें, खुदा तुम इसमें नहीं रहते हो, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं तुम रहने के लिए। नए नियम में हम ही मंदिर है, हम ही मंदिर है। कोई मंदिर में नहीं रहता। 2-3 कहां जमते हैं उधर खुदा रहता है। एक रहता है, एक प्रार्थना करता तो खुदा नहीं रहता है। मैं अकेले ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, खुदा मेरा वचन, मेरा एक प्रार्थना नहीं सुनता, सुनते हैं, खुदा का मैं बेटा हूं। ऐसे दुर्बोधकों, ऐसे चोर बोधकों के वचन मत सुनो, बहुत खतरनाक जिंदगी में पड़ जाओगे। क्या है यार, पैसे में क्या है? क्यों जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो? पैसा अगर आएगा तो बहुत बर्बाद। खुदा कह रहा है पैसा सब बुरे कामों से, सब बुरे काम करवाने के लिए पैसा ही बर्बादी की चीज है। तो क्यों उसके पीछे पड़े? कुआं है, मत जाओ उधर, गिर जाओगे, मर जाओगे, क्यों जाके पड़े हो? हमारे लिए सोने का घर बना रहा है वो, हमारे लिए बना रहा है। खुदा के लिए क्या चाहिए भैया? भाई बहनों, क्या चाहिए खुदा को? जमीन तेरे लिए दिया, आसमान तेरे लिए दिया है, सूर्य तेरे लिए दिया है, जानवरों को तेरे लिए दिया है। उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, तेरे दिल में जगह चाहिए बस। पैसे के पीछे मत भागो। अमीर आदमी एक फास्टर प्रार्थना करेगा तो मुझे छुटकारा होएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। ऐसे जिंदगी क्या है? 70-80 साल का जिंदगी के लिए बस सुखी रहना चाहते हो? फिर मरने के बाद में आग में जाओगे क्या? आग में जाना चाहते हो? क्यों वचन नहीं समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह कहता है खुदा का वचन तुम्हारे दिल में भरा लो। क्या भरा रहे हो? पैसे भरा रहे हो क्या? जायदाद भरा रहे हो? तुम्हारे बीबी को जगह दे रहे हो, तुम्हारे बच्चों को जगह, खुदा का वचन को जगह नहीं है, जगह नहीं दे रहे हो। इसलिए ऐसे फास्टर लोग आके आपके दिल और दिमाग खराब कर रहे हैं कि तुम्हें करोड़पति बनाएंगे। और एक वचन को लास्ट सुनो, कान हो तो सुनो, समझो लास्ट वचन, याकूब 1:10। धनवान भाई आनंदित हो कि वो नीचे आ गया है, क्योंकि धनवान मनुष्य घास के फूल की नाई मुरझा जाएगा। समझ में आ रहा है? धनवान जो है वो गरीब हो गया, खुश हो, क्योंकि धनवान फूल की तरह, घास की तरह सूख जाएगा। कितना वचन बता रहा है। हम मूड हो गए क्या? हम पागल हैं क्या? हमको जो समझ में आता है उसी वचन में, उसी भाषा में वो अनुवाद किया है वचन को,
तुमको इतना वचन भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में आएगा? तुम्हारा दिल है ना, ये शैतान ने घेर रखा है, शैतान ने घेर रखा है। तुम्हें क्या पसंद है शैतान को पता है, वही बुलवाएगा पास्टर के द्वारा, आओ करोड़पति बनाऊंगा, आओ लखपति बनाऊंगा। मरने के बाद भिखारी होगे नरक में, वो नहीं बता रहे हो। ऐसे पास्टरों की बात मत सुनो। कोई भी हो, विजयदर सिंह पास्टर हो, अंकुर नारूला हो, जो भी है, इस दुनिया में यीशु मसीह को तुम ढूंढोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, जायदाद मिलेगा, अच्छी सी तुम्हें ऊपर स्थान में रखेगा। ऐसे दुष्ट बोधन को करने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं। जब जिंदे हो, आपके इस वचन को, इस वचन के एक बातों को बदल दीजिए। क्यों चुपके बेकार में मार रहे हो लोगों को? यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, वो इसलिए गरीब हुआ, हम विश्वास में अमीर होए, इस दुनिया के हिसाब में नहीं। यीशु मसीह को नहीं जानते, वो करोड़पति, बहुत बड़े करोड़पति हैं, कार रखे, बंगला रखे, वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनके पास वो कैसा आया? सब खुदा का ही है, सब खुदा का है। अपने बच्चों को भी यही देना चाहता है क्या? ये भौतिक चीज इस दुनिया में जो दूसरे लोग जो पसंद करते हैं वही देना चाहता है क्या? वो नहीं देना चाहता। उससे बहुत ही बड़ा आत्मिक विश्वास में हम अमीर होना चाहिए। बीमारी नहीं ठीक हो रहा है, विश्वास में अमीर होना चाहिए। कर्ज नहीं फिट रहा है, विश्वास में हम अमीर होना चाहिए। खाना नहीं है, विश्वास में हम पेट भर के रहना चाहिए। विश्वास वही होता है, देख के विश्वास करने वाला वो विश्वास से नहीं होता है, मूर्ख होता है देख के विश्वास करने वाला। समझ में आया मेरी बात? जो बिना देखे विश्वास करता है वही सच्चा विश्वासी होता है। यीशु मसीह खुदा आत्मा है, वो है, हम विश्वास के द्वारा जानते हैं ना। ऐसा ही पैसा जायदाद ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारे दिल में शांति तसल्ली नहीं रहेगा। समझो, खुदा का वचन को समझो। 100 वचन है, 100 वचन है, तुम्हें समझने के लिए 4-5 पता है बस। समझदारी को इशारा काफी है। मूर्ख लोगों को कुछ भी चिल्लाओ, मूर्खों को पता नहीं लगता, मूर्ख को आशीष नहीं मिलता। दिमाग से सोचिए, यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया पर? तुम आत्मिक में आशीर्वाद लेना चाहिए। लाजर खाने के लिए रोटी नहीं, मर गया, वो कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है। वो पैसा वाला अमीर था, मरने के बाद में भिखारी हो गया, एक बूंद पानी नहीं है। वो जमाने में रहने के टाइम में इस दुनिया में बिस्लरी पिया होगा, जूस पिया होगा, लेकिन मरने के बाद में उसका फैसला देखो क्या हो गया। ऐसा मरना चाहते हो? इस दुनिया के ये जिस्म के लिए, जिस्म को अच्छा रखने के लिए देखना चाहते हो? जिस्म एक दिन मिट्टी में जाएगा, आग में मिल जाएगा। तुम्हारा आत्मा बचाने के लिए यीशु मसीह का वचन जो सच्चाई है वो सुनो, वही पढ़ो। तुम वचन नहीं पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें पागल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, उल्लू का पट्टा बना रहे हैं, उल्लू का पट्टी बना रहे हैं तुम्हें। इस दुनिया, ये दुनिया तुमको मूर्ख बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं आपको। समझाइए वचन को। ये वचन नहीं दिखाते हैं आपको वो लोग जो मैं बता रहा हूं। 90% तुम्हें यह वचन नहीं मिलेगा। 90, मैं वादा करता हूं 90%। 10% कोई बोलता होगा इस वचन को, 90% नहीं बता रहे। नरक को जाने वाला किवाड़ कितना बड़ा है पता है? बहुत बड़ा है। तुम लोगों को ही, यीशु मसीह को इस दुनिया में कुछ मुझे मिलेगा इस तरह तुम ढूंढ रहे हो ना, तुमको आग का झील गारंटी है। यीशु मसीह को सच्चे हृदय से प्यार करोगे तो यीशु मसीह के पास कुछ नहीं मांगोगे, यीशु मसीह को ही तुम मांगोगे। समझ में आया? एक राजा रहता है, एक राजा, वो अपने महल में एक बात फैलाता है कि मेरे पास जो नौकर हैं वो मेरे पास जो जमीन जायदाद है, क्या क्या चाहिए वो लेके जा सकता है। तो सब लोग आए, फ्रिज लेके गए, टीवी लेके गए, चीज लेके गए, बहुत उसके अमीर एक बहुत अमूल्य इंपॉर्टेंट चीज बर्तन लेके गए। तो एक आदमी खड़ा था, उसे पूछा राजा तू कुछ नहीं लेके जा रहा है? सब लोग लेके जा रहे हैं, जा तू भी लेके जा। तो उसने कहा ये चीज तो बेकार जाएगा राजा, मैं तुझे ही उठा के लेके जाता हूं। तो राजा को उठा के लेके जाने के लिए चाह रहा था। तो राजा का बोला तू मुझे पसंद हो गया, तू मुझे पसंद हो गया। ये लोग मेरे पास जो है उसे प्यार कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं छोड़ रहा है, मुझे कोई नहीं प्यार कर रहा है। लेकिन वो नौकर वो राजा को उठाने के लिए गया। समझ में आ रहा मेरा बात? यीशु मसीह का ये दुनिया है। दुनिया के लिए यीशु मसीह को मत छोड़ो, यीशु मसीह के लिए दुनिया छोड़ दो। सब तुम्हारे पाँव के नीचे रख देगा वो।
एक ना एक दिन। मेरे वचन सुनने के लिए आपको वंदना पहुंचा रहा हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्ति करेंगे। मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, आपके वचन बताने के लिए मुझे कृपा किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद पहुंचा रहा हूँ। बहुत से ऐसे डाकू फास्टर हैं, चोर फास्टर हैं खुदा, आपके बच्चों को इस दुनिया के आशा में लेके उनको नरक के रास्ता दिखा रहे हैं। उनको बचा लीजिए। जो सच्चा वचन है, वो जो सो है वो ऐसा ही वो वचन बताई जाए। और बहुत से अद्भुत काम करने के लिए अद्भुत कर रहे हैं, हम बहुत को बीमारी ठीक कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान है, वो बीमारी जाना बहुत जरूरी है। ये जिस्म को आने वाला बीमारी 60-70 साल, ये जिस्म एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा एक दिन आपके पास आने के लिए सच्चा वचन को स्वीकार करें। आपका बेटा यीशु मसीह की जो राहें हैं वो समझें। आपको दिल को, आपके दिमाग को वो सोचें। परिशुद्ध आत्मा की, पवित्र आत्मा का सहायता से उनकी जिंदगी बदलिए। पैसे के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए जो भाग रहे हैं, उनका आंख खोल दीजिए। सबको बचा लीजिए पापा। इस तरह मैं प्रार्थना